Welcome all. In the previous video, we have learned that to get rid of the prisoner, Sudhav had a discussion with the old general and he said he would send his assassins, his private assassins, and also remove the body. Let's see what happened then. So we start. So as general had promised that he would send the assassins, so Sudhav slept badly that night. तो सुदाव को अच्छी तरह नींद नहीं आई है. यहाँ पे टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, तो बार बार उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि उनको लगता है ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, कि शायद उनने पैरों की आवाज़ सुनी है या किसी किसी ट्विक का मतलब होता है ब्रांचेस के टूटने की आवाज़ या स्टोन के डिस्प्लेस होने की, पत्थरों को इधर से उधर हिलाए जाने की आवाज़, रसलिंग एयर मीन्स जो लीव्स के रगड़ने की आवाज़ है. और शायद उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें ये आवाज़ें सुनी है या कोई ऐसे आदमियों की आवाज़ सुनी है जो शायद कोई बर्डन यानी कि कोई बाहर कैरी कर रहे हैं. और अगली सुबह वो बहाना बना के सबसे पहले गेस्ट रूम में जाता है ताकि वो देख सके कि अमेरिकन है या नहीं है. अगर अमेरिकन वहाँ नहीं होगा तो वो हैना को बता देगा कि ये सब करने के लिए जनरल ने उसे डायरेक्ट किया था, इंस्ट्रक्ट किया था. बट परंतु होता क्या है कि जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर पिलो पे, तकिए पे जो शैगी ब्लॉन्ड हेड, यहाँ पे शैगी का मतलब होता है रगेड, ब्लॉन्ड गोल्डन, यानी कि वो आदमी सोया हुआ है, उसका सर का हिस्सा दिख रहा है जो काफ़ी रफ है, रगेड है. और इसका मतलब कि जो अमेरिकन है वो सेफ है. अब वो बिल्कुल पीसफुली सोया हुआ है, ब्रीथ कर रहा है. और इसके बाद सदाव क्वाइटली दरवाज़ा क्लोज करके वहाँ से आ जाते हैं और हैना बताती है कि वो सोया हुआ है, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डैट. और वो बताती है कि वो लगभग ठीक हो चुका है कि वह इस तरह से आराम से सो सके. और हैना फिर कहती है कि हमें क्या करना चाहिए. और शी विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, जो बार बार बात दोहराई जाती है कि अब हमें इसके साथ हम क्या करें. और सदाव फिर सर हिलाता है तो वो बताता है कि मैं एक आध दिन में डिसाइड कर लूँगा, और प्रॉमिस करके वो चला जाता है. बट सर्टनली ही थॉट, तो उसके दिमाग में ये विचार है कि शायद आज रात जो नहीं हो पाए, शायद नेक्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट को ये सब हो जाएगा. और उस रात भी हवा चल रही है. उसने जो बैंडिंग ऑफ बोस एंड विस्लिंग पार्टीशंस, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगली रात वो इंतज़ार कर रहा है. और वो डालियों के झुकने का, वो उसका मतलब था डालियाँ और विस्लिंग पार्टीशन, और उसको जो पार्टीशन है स्पेशली जो प्रिजनर के रूम में है उसके खुलने की जैसी आवाज़ महसूस होती है. हैना वोक टू, और हैना भी उठ जाती है. और वो कहती है कि क्या हमें उठ के जो ओल्ड आदमी का पार्टीशन है उसको बंद नहीं कर देना चाहिए. तो सुधाव कहता है नहीं, अब वो ठीक हो चुका है, वो अपने आप कर सकता है. और नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है कि अमेरिकन फिर वहीं है. और देन अब सुधाव को लगता है शायद थर्ड नाइट को कुछ हो. और अब थर्ड नाइट में विंड की जगह यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है. और जो पानी है ईव्स का मतलब होता है जो छज्जे होते हैं, जो एजेस ऑफ रूफ होते हैं, वहाँ से पानी टपक रहा है. रनिंग स्प्रिंग्स का मतलब होता है फाउंटेन्स, तो फाउंटेन्स की आवाज़ आ रही है. और थोड़ा सा सदाव को आज नींद आई है, लेकिन अचानक एक तेज़ आवाज़ के साथ वो उठ जाता है. और हैना भी उठ चुकी है. वो कहती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी. और बच्चा भी उठ जाता है. स्टार्टेड टू वेल का मतलब होता है रोना, क्राइंग. और वो कहती है कि चलिए हमें जाके देखना चाहिए. बट सदाव उसको पकड़ लेता है, रोक लेता है और उसको हिलने नहीं देता. सदाव वो पूछती है व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, कि आपके साथ क्या परेशानी है. डोंट गो, ही मटर्ड. और वो कहता है कि मत जाओ. और जो सदाव का जो टेरर है वो अब हैना पे भी हावी हो चुका है, उसको भी इन्फेक्ट कर चुका है, यानी कि वह भी काफ़ी डर गई है. और वो बिल्कुल ब्रेथलेस होके वेट करती है और
कुछ देर बाद जब साइलेंस हो जाती है तो दोनों के दोनों क्रैप्ट करके क्वाइटली अपने बेड पे सो जाते हैं, और जो बेबी होता है उनके बीच में होता है येट। और अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो यंग मैन वहाँ पे है, और वो काफ़ी गे है, गे का मतलब हैप्पी, और उसने ऑलरेडी वॉश्ड यानी कि वो पहले से नहा चुका है, और वो अपने पैरों पे खड़ा है। और उसने कल एक रेज़र की मांग की थी और आज उसने शेव कर ली है, और उसके गालों पे कुछ कलर, फेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। और वो कहता है कि मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और सदाओ ने अपने वियरी बॉडी पे, वियरी का मतलब था टाइट शरीर पे, अपना किमोनो पहना हुआ है, और ही कुड नॉट, और वो डिसाइड करते हैं कि अब और नहीं, अनदर नाइट, कि वो और एक और रात और नहीं सहन कर सकते। और क्योंकि बात ये नहीं है कि वो उस आदमी की लाइफ की चिंता कर रहे हैं, सिर्फ बात सिंपल सी ये है कि वो उस स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। और सदाव कहते हैं कि ठीक है, आप ठीक है। और फिर वो अपनी आवाज़ नीचे कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि आप इतने ठीक हो चुके हैं कि मैं आपको एक बोट पे किनारे पे रात को छोड़ सकता हूँ, कुछ खाने और एक्स्ट्रा क्लोथिंग के साथ, और शायद आप बोट को रो भी कर सकें। रो करने का मतलब था पैडल करना। और शायद वो जो आइलैंड है जो कोस्ट के नज़दीक है, वहाँ तक आप उस बोट को रो करके ले जा सकते हैं। और वो जो आइलैंड है, क्योंकि वो कोस्ट के नज़दीक है, इसलिए उसे फोर्टिफाई नहीं किया गया, यानी कि उसकी किलेबंदी या चारदीवारी नहीं की गई है, और वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है तो वो डूब जाता है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। बट ये जो सीज़न है, ये स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, और जब कोई कोरियन फिश बोट वहाँ से गुजरेगी तो तुम वहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि वो बोट वहाँ नज़दीक से इसलिए गुजरती हैं क्योंकि वहाँ पर जो डेप्थ है वो कई फैथम्स है। फैथम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो डेप्थ को नापता है, तो काफ़ी गहराई वहाँ ज़्यादा है। तो जो कोरियन शिपिंग बोट्स हैं वो काफ़ी नज़दीक से गुजरती हैं, और तुम वहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पे जो यंग आदमी है वो स्टेयर करता है, देखता है काफ़ी देर तक, और स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, डू आई हैव टू, और वो कहता है क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और सदाव बहुत जेंटली कहते हैं आप समझ सकते हैं, यू अंडरस्टैंड, कि अब ये बात छिपी नहीं है कि तुम यहाँ हो। और जो यंग मैन है वो अपना सर हिलाता है, और परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आ गई ये बात। ओके, ही सेड सिंपली। और सदाव उससे उस पूरे दिन ही मिलता जब तक कि शाम नहीं हो जाती, जब अंधेरा हो जाता है वो अपनी स्टाउट, स्टाउट का मतलब था स्ट्रॉन्ग, बोट को किनारे पर लाता है। उसमें कुछ खाना और बॉटल्ड वाटर, यानी कि बोतल बंद पानी उस पर रख देता है। और ये जो सामान है उसने कुछ समय पहले ख़रीद लिया था। इसके अलावा 2 क्विल्ट्स, रजाइयाँ, जो उसने पॉन शॉप से ख़रीदी है। पॉन शॉप होती है जो ऐसी शॉप जो सिक्योरिटी के बदले में लोन देती है, यानी कि गिरवी रख के सामान देना। और जो बोट है वहाँ जो बोट पोस्ट होती है जिस पे उसको बांधा गया है, क्योंकि टाइड हाई हो जाती है, और आज चांद भी नहीं है, और उसे अंधेरे में बिना फ्लैश लाइट के, बिना टॉर्च लाइट के ही काम करना पड़ा है। और जब वो घर आता है तो वो इस तरह से शो करता है जैसे वो काम से वापस आ रहा है, और है ना को कुछ नहीं कहता। और वो बताती है ना कि आज यूमी आई थी, और वो उसको खाना, डिनर सर्व करती है ना, जबकि एक मॉडर्न लेडी है, लेकिन फिर भी वो सदाव के साथ खाना नहीं खाती, उनका ट्रेडिशन है। और वो बताती है कि यूमी आई थी और वो बच्चे के लिए रो रही थी, और वो काफ़ी उसको मिस कर रही है। और सदाव कहते हैं कि जैसे ही ये फॉरनर चला जाएगा तो नौकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद वो गेस्ट रूम में जाता है, और इवेंट, और जो अमेरिकन है उसका टेम्परेचर लेता है, और उसका जो घाव है उसकी स्थिति को देखता है, उसके हार्ट बीट और पल्स को चेक करता है। जो पल्स है थोड़ी इरेगुलर है, क्योंकि शायद ये एक्साइटमेंट के कारण थोड़ा बढ़ गई है। और जो उस यंग के जो होंठ हैं आपस में काफ़ी टाइटली प्रेस किए हुए हैं उसने, और उसकी आंखें जल रही हैं। सिर्फ जो उसके गले का जो स्कार है उसमें वो रेड है। और वो कहता है सदाव को कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरी आप
शायद दोबारा से जान बचा रहे हैं। और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। सदाव कहता है कि सिर्फ परेशानी ये है कि अब थोड़ा इनकन्वीनियंट है कि आप और ज़्यादा समय तक यहाँ पर रह पाएँ। और अ, अब सदाव हेसिटेट कर रहे हैं अपनी फ्लैशलाइट टॉर्च उस आदमी को देने में, पर एट लास्ट वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे दे देते हैं। एक्चुअली ये जो फ्लैशलाइट है एक छोटी लाइट है जिसको वो यूज़ खुद करते हैं जब कोई पेशेंट उन्हें रात को बुलाने के लिए आता है। और फिर वो बताते हैं अगर तुम्हारा खाना कम पड़ जाए तो बिफोर यू कैच द बोट, अगर बोट कैच करने से पहले तुम्हारा खाना कम पड़ जाए तो तुम मुझे 2 फ्लैश लाइट्स 2 बार सिग्नल करना, 2 फ्लैश चमकाना। और मैं लेकिन ये तब करना जब सन जो है वो होराइज़न में क्षितिज में बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया हो, यानी कि शाम के समय अंधेरा होने से पहले, क्योंकि डार्कनेस में वो देखा जा सकता है। और अगर यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, और तुम जब वहाँ ठीक ठाक पहुँच जाओ तो मुझे एक बार फ्लैश लाइट चमका के सिग्नल कर देना। और तुम फ्रेश फिश भी कैच कर सकते हो, पर तुम्हें उसे कच्चा ही रॉ ही खाना पड़ेगा क्योंकि आग को देखा जा सकता है। और यंग मैन कहता है ओके। और अब वो एक जैपनीज कपड़े पहने हुए हैं जो सदाव ने उसे दिया है। और सदाव एट लास्ट उसके सर पे एक काला कपड़ा, उसके जो ब्लॉन्ड हेड है, येलो रेड हेड है, उसके ऊपर एक काला कपड़ा बांध देते हैं। और नाउ सदाव सेड अब, और जो अमेरिकन है वो बिना कुछ कहे सदाव से हाथ मिलाता है और चुपचाप फ्लोर से होते हुए, सीढ़ियों से होते हुए डार्कनेस में गार्डन की अंधेरी की तरफ चला जाता है। एक या दो बार सदाव फ्लैशलाइट को चमकते हुए देखते हैं, शायद वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर इसको कोई सस्पेक्ट नहीं करेगा। और जब वो वेट करते हैं जब तक शोर से उनको वन मोर फ्लैशलाइट नहीं आ जाती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप सेफली पहुंच जाएंगे तो एक फ्लैशलाइट आप चमका देंगे तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो सेफली पहुंच चुका है। इसके बाद वो पार्टीशन को क्लोज कर देते हैं और उस रात उनको नींद आ जाती है। अब आप यहाँ पर दूसरा सीन है। अब यहाँ पे डायलॉग्स हैं जनरल और सदाव के बीच में। तो जनरल उससे पूछ रहे हैं धीरे से, क्या वो आदमी भाग गया? तो एक्चुअली जो जनरल है उनका लास्ट वीक ही ऑपरेशन हुआ है। ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जिसके लिए सदाव को रात को ही बुलाया गया था। और 12 घंटे तक सदाव भी श्योर नहीं थे कि जनरल बच पाएंगे, क्योंकि उनका जो गॉल ब्लैडर है वो उसमें कुछ दिक्कत थी। और लेकिन अब जो ओल्ड मैन है वो ठीक हो गए हैं, वो बिल्कुल डीपली ब्रीथ कर रहे हैं और खाना मांग रहे हैं। और सदाव उनसे पूछ नहीं पाता अबाउट द असैसिन्स, क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं आए थे। और सर्वेंट्स और यूमी सब लोग वापस आ चुके हैं। उनने गेस्ट रूम को पूरी तरह साफ़ कर दिया है, उसमें सल्फ़र को बंद किया गया है, सल्फ़र जलाया गया है ताकि जो वाइट मैन की जो खुशबू है वो सब वहाँ से हट जाए। और कोई किसी ने भी कोई बात किसी को नहीं बताई है। सिर्फ जो गार्डनर है वो थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि वो थोड़ा लेट हो चुका है। क्राइसेंथेमम के फूल लगाने का जो टाइम है वो थोड़ा पीछे चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा नाराज़ है। और यहाँ पे अब जनरल से बात हो रही है। और तो अब सदाव को लगता है एक हफ्ते बाद कि जनरल अब काफ़ी ठीक हो चुके हैं कि उनसे प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है। और वो बताते हैं कि एक्सीलेंसी वो भाग गया है। और सदाव इसके बाद खांसते हैं क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो उनने कहा वो और कुछ कह सकते थे, पर उन्हें जान के ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो उस जनरल को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोल ली। द प्रिजनर ही सेड विथ सम एनर्जी, डिड आई प्रॉमिस नॉट आई वुड किल हिम फॉर हिम, क्या मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपके लिए उसको मार दूंगा? और सदाव कहता है यस आपने कहा था। वेल, तो फिर वो आश्चर्यचकित हो कहता है सो आई डिड बट यू सी, मुझे ऐसा करना चाहिए था पर आप जानते हैं कि मैं इतनी परेशानी में था, कष्ट में था। और मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और मैं जो प्रॉमिस था उसके बारे में भूल गया था। और सदाव कहता अरे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक्सीलेंसी। और फिर जनरल कहता है कि ये मेरी तरफ से केयरलेसनेस हुई है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि ये मेरी
कर्तव्यनिष्ठा या देशभक्ति, पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी होता है कर्तव्यनिष्ठा, कि बात मेरी कर्तव्यनिष्ठा या देशभक्ति की नहीं है। और वो डॉक्टर की तरफ चिंतित होकर देखता है कि तुम समझ सकते हो कि असली में परेशानी मुझे अपने से थी और मैं भूल गया। सर्टेनली योर एक्सेलेंसी, और सदाव कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं कि जनरल जो है अब उनके पाम में है। पाम का मतलब होता है उनकी मुट्ठी में होना, यानी कि उनकी बात मानेगा। और इसका रिजल्ट यह है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब वो परफेक्टली सेफ है, यानी कि सदाव अब परफेक्टली सेफ है क्योंकि जनरल उसकी मुट्ठी में है। और वो कहता है मैं कसम खा सकता हूँ एक्सीलेंसी आपकी लॉयल्टी के लिए, और आपका जो एंथुसिज्म है, जील है दुश्मनों के खिलाफ, मैं उसके बारे में कसम खा सकता हूँ। और जनरल बड़बड़ाता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और यू विल बी रिवॉर्डेड, आपको इनाम मिलेगा। बट सदाव रात को एक ब्लैक स्पॉट को खोजने की कोशिश कर रहा है उस फेंटेड ट्विलाइटेड सी में। ट्विलाइटेड का मतलब होता है जहाँ फेंटेड लाइट हो, तो रात को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हैड इज रिवॉर्ड, तो उसको रिवार्ड मिल चुका है कि वहाँ पे कोई भी लाइट का साइन नहीं है, और इसका मतलब है कि आइलैंड पे कोई नहीं है, और कोई डाउट नहीं है कि प्रिजनर सेफली वहाँ से जा चुका है। और क्योंकि उसने वार्न किया था कि सिर्फ कोरियन बोट पे ही वो जाए, और अब वो वरांडा पे खड़ा है, उस समुद्र को देख रहा है जहाँ से एक रात वो यंग मैन उसी समुद्र से आया था। और पता नहीं अब बिना किसी रीज़न के उसके सामने वो वाइट फेसेस आने लगते हैं जिनको वो कभी जानता था। जो प्रोफेसर जिसके घर पे वो हैना से पहली बार मिला था, वो एक बोरिंग मैन था। उसकी जो वाइफ थी, जो इंस्पाइट वो काइंड होने की इच्छा रखती थी, पर बहुत सिली, मूर्ख और बातूनी थी। वो अपने एनाटॉमी के टीचर को याद करता है जो हमेशा कहता था कि ऑन मर्सी विद द नाइफ। मर्सी विद द नाइफ का मतलब होता है कि ऑपरेशन करते वक्त आपको मर्सीफुल होना चाहिए। इसके अलावा वो याद करता है उस फैट स्लैंटली का मतलब होता है अनटाइडी, या जिसको हम फुअड़ कह सकते हैं, मोटी फुअड़ मकान मालकिन को, क्योंकि एक्चुअली सदाव को अमेरिका में घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि वो जापानीज़ था। और जापानीज़ जो प्रेजुडिस्ड होते हैं उनमें एक पूर्वाग्रह होता है कि वो श्रेष्ठ हैं, और ये जानते हुए कि हम भी श्रेष्ठ हैं तो उनके साथ रहना काफ़ी मुश्किल था। और हाउ ही डिस्पाइज द इग्नोरेंट, और वो याद करता है कि हाउ ही डिस्पाइज का मतलब होता है ही हेटेड, वो कितना नफरत करता था उस इग्नोरेंट और गंदी बूढ़ी औरत को, जिसने एट लास्ट उसको घर रहने के लिए दे दिया था, और जो घर की कंडीशन थी बहुत मिसरेबल थी। और एक बार उसने उसके लिए ग्रेटफुल धन्यवादी होने की कोशिश की थी जब उसके लास्ट ईयर में उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था सदाव को, तो उसी लेडी ने उसकी केयर की थी। बट वो उसकी काइंडनेस में भी एक रिपल्शन था, यानी कि हेटेड था। तो फिर वो याद करता है उस यूथफुल हैगेट फेस को। यहाँ पे हैगेट का मतलब है लीन एंड थिन, तो उस लीन एंड थिन पतले से चेहरे वाले वाइट आदमी को याद करता है, एंड जो वाइट था और रिपल्सिव था, यानी कि हेटफुल था। स्ट्रेंज ही थॉट, और वो कहता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। ओके, थैंक यू।